हरियाणा पंजाब बॉर्डर से शंभू टोल प्लाजा से कृषि कानूनों के विरोध में आज इनेलो नेता अभय चौटाला दिल्ली सिंघू बॉर्डर के लिए ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले। शंभू टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में भी इस दौरान अभय चौटाला शामिल हुए। अभय चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उनका ट्रैक्टर मार्च पेहवा होते हुए नरवाना पहुंचेगा और 17 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगा। इस्तीफे को लेकर बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा, 26 जनवरी तक यदि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो वे 27 तारीख को जाकर खुद इस्तीफा मंजूर करवाएंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व भाजपा के लिए कह दिया कि वह कच्छाधारी लोग बहुत बदमाश हैं। करने की जरूरत नहीं। किसानों की तरफ से एक डिमांड है कि तीनों काले कानून रद्द करके एमएसपी की गारंटी दो और नए सिरे से किसान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक करके नए कानून बनाओ जिससे किसान को लाभ हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, उसकी आय से 50% उसको ज़्यादा दो। अगर इन बातों को सरकार सीरियसली लेती तो पहली ही बैठक में फैसला हो जाना था। जानबूझ करके इसको लिंगर आउट किया जा रहा है, इसको लटकाया जा रहा है। 26 जनवरी तक कैसे इस चीज़ को टाला जाए, कैसे लोगों के गुस्से को कम किया जाए, इसके लिए बैठक का दौर इन्होंने शुरू कर रखा है। ये सब फालतू चीज़ें हैं और हम उस देश के मालिक हैं। आज किसान की वजह से ही ये देश जो है आत्मनिर्भर है। अगर उस अन्नदाता को आप दिल्ली में नहीं जाने दोगे तो फिर ये मान करके चलो कि आप उस अन्नदाता की अनदेखी नहीं कर रहे, आप उसको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हो। जिसने उनको उस गद्दी पे बैठाया है आज आप उसकी परीक्षा ले रहे हो। किसान कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, किसान हमेशा अपनी परीक्षा को पास करता है। हम अपने खेत में जो बीज डाल के आते हैं 6 महीने अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं और 6 महीने में जब वो पक कर के तैयार हुई फसल पे ओलावृष्टि हो जाती है तो फिर हम विचलित नहीं होते, फिर नई फसल की तैयारी करते हैं। तो किसान की परीक्षा शायद मोदी को पता नहीं साल में 2 बार परमात्मा लेता है और उस परमात्मा की परीक्षा से भी किसान विचलित नहीं है तो मोदी की परीक्षा से तो विचलित होने का मतलब ही नहीं। 100% किसान जीतेगा। मोदी जी को अपनी बात वापस करनी है। अपना रिजाइन इसी बात के लिए दिया है कि लगातार किसान के साथ केंद्र की सरकार अत्याचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश के भाईचारे को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैंने साफ लिखा अपने इस्तीफे में कि 26 जनवरी तक अगर ये तीनों कृषि के काले कानून वापस हो जाते तो ठीक है, अगर 26 तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो मेरा जो इस्तीफा मैंने लिख करके भेजा है उसको स्वीकार कर लिया जाए। ये तो कंडीशनल। मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता जिस विधानसभा के अंदर 80% जो देश का पेट भरने वाला व्यक्ति है उसकी अनदेखी हो और उसके खिलाफ कहीं अपने बहुमत के बलबूते पे उसको अपमानित करे। मैं उस अपमान को नहीं सहन। मेरे ख्याल इस बात का ज्ञान नहीं है जो आप पूछ रहे हो कि आपने कंडीशनल दिया है। ये बात तो स्पीकर कर रहा था। आप स्पीकर की कई भी बात को कहने की बजाय आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ के आओ पहले कि हमारी रूल बुक जो है विधानसभा की उसमें क्या लिखा है। मैं मेरा इस्तीफा जो है जब लिख के दूं तो उसमें लिखूंगा जरूर ये बात कि आज किसान की अनदेखी हो रही है, आज किसान के साथ कहीं सरकार जो है तानाशाह तरीके से दबाना चाहती है। मैं इसलिए विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ कि जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता। कंडीशन नहीं है, मैं अपनी बात तो कहूँगा। आप अगर कोई काम करोगे, आप कोई मांग करोगे तो बताओगे तो सही कि आपकी मांग क्या है।
ये ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये बीजेपी वाले जो है, ये कच्चे वाले, ये बहुत बदमाश हैं। ये मेरा इस इस्तीफे को जोड़ करके लोगों के अंदर वैसे ही एक आपस में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ कि 26 तक या तो काले कानून वापस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, नहीं करेंगे तो 27 तारीख को स्वीकार करवाऊंगा जाकर के खुद। सुनो अगली के बाद। कृषि कानूनों में सरकार हर तरह के संशोधन के लिए तैयार है। इस पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा, संशोधन का सवाल ही नहीं है, कानून वापस होने चाहिए। वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर अभय चौटाला ने जवाब देते हुए कहा, जब विधानसभा में बोलने का वक्त आता है तब कांग्रेस वाले कहाँ होते हैं। अरे एक मिनट भाई, जो कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनसे पूछो ना, जब किसान के मामले में विधानसभा में बोलने का समय था तब कहाँ थे तुम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा, उसकी अपनी पार्टी की मीटिंग के अंदर ये आरोप उसकी पार्टी के सीनियर लोगों ने लगाए हैं और कहा था कि आप तो एक कांग्रेस के बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, तो जो बीजेपी के रूप के एजेंट में पहले से काम कर रहा है उससे लोग क्या उम्मीद करेंगे? मेरा इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार इस बात से डरी हुई है कि अगर उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया तो बहुत सारे लोगों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। मैं कभी भी अपनी कई भी बात से मुकरता नहीं। मेरे बारे में चाहे कोई चैनल के लोग हैं, चाहे कोई आम लोग हैं, चाहे कोई मेरे विरोधी हैं, सबकी ज़बान पे एक ही बात है कि अभय सिंह ने जो बात कही उसने कभी नुकसान और नफ़ा नहीं देखा। मेरे लिए एमएलए का पद कोई मायना नहीं रखता। मेरे लिए किसान पहले हैं, एमएलए बाद में। मैंने चौधरी देवीलाल ने जिस पार्टी का मैं आज सदस्य हूँ वो तो एमएलए बनाने की मशीन है। हमने बहुत एमएलए बनाए, बहुत एमपी बनाए। आज जो अपने आप को चौधरी देवीलाल के बारिश बता रहे ना, वो भी हमारी देन है। वो कहीं अपने आप जीत करके नहीं आए थे, हमने ही उनको रास्ता दिखाया था। और अगली बारी लोग उन सब की तसल्ली भी करा देंगे। आज जो विधानसभा है उसमें जाओ, 75-80% लोग हमारे द्वारा राजनीति में तैयार किए हुए हैं जो आज एमएलए बने हुए हैं, और आने वाले समय में उनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि कहा कि हम संशोधन के लिए, हर संशोधन के लिए तैयार हैं सरकार। संशोधन का कोई मतलब नहीं है। जब एक फैसला हो गया कि कृषि के तीनों कानून वापस लें, सरकार को इस बात का पता है भी किसान इस बात से पीछे नहीं हटेगा। ये लिंगर ऑन करने का तरीका है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने पहले सरसा से लेकर के टीकरी बॉर्डर का मार्च किया था, हजारों ट्रैक्टर ट्राली लेकर के गया था, 20,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ थे। आपके प्रेस ने खुद ने ये बात लिखी जगह जगह पे कि बहुत बड़ी संख्या में किसान आया। आज भी वो लोग वहीं अपनी ट्रालियों में टेंट करके जहाँ इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वहीं वो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी देखभाल में भी लगे हुए हैं। आज भी मैं किसान साथी लेके जाएंगे और कृपा करके प्रसादा छक लें। यहाँ से आज चलूँगा अभी प्रसादा छक के जाएं और यहाँ से चल करके पहले पेवा जाऊँगा, पेवा से फिर कैथल जाऊँगा, कैथल से रात को नरवाना पहुँचूँगा, नरवाना रात को नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे नरवाना से चलेंगे, उचाना जाएंगे, उचाना से फिर जाऊंगा मैं आपके जुलाना में, और जुलाना से चल करके बड़ौदा, बड़ौदा से गुहाना, रात को गुहाना में स्टे करेंगे। अगले दिन सुबह गन्नौर होते हुए आपके सिंगू बॉर्डर पे पहुंचेंगे। वहाँ करीब 12 बजे के करीब पहुंच करके अपने साथियों की ड्यूटियां लगाने का काम करूंगा।